देख रहे सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं ये घटना राजस्थान के पहले ज़िला इनका लगता था बाड़मेर, लेकिन अब इनका खुद का ज़िला बन गया है बलोत्रा। और बलोत्रा ज़िला की एक ज़िले के बिल्कुल जस्ट पास ही 4-6 किलोमीटर पर एक गांव पड़ता है असाड़ा और तहसील पड़ती है पचपदरा। और वहाँ एक नौजवान युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। कारण सिर्फ ये था कि व्यक्ति अपना जो टेंट का काम करता था उसके उतारने के लिए, क्योंकि फंक्शन ख़त्म हो चुका था, शादी की जो समारोह था वो ख़त्म हो चुका था, टेंट उतरना था, वो टेंट को उतारने गया था। वहाँ पर एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है, गुंडा आता है और वो उस व्यक्ति से कुछ पैसा वसूली को लेकर झगड़ा करता है। और झगड़ा यहाँ तक बढ़ जाता है कि वो चाकू लाता है और जो व्यक्ति है उसके चाकुओं से गोद देता है। और फिर जैसे ही उसके साथी रहते हैं वो उसे ले जाते हैं और रास्ते में ही फिर उसकी डेथ हो जाती है। साथियों, घटना है असाड़ा गांव की। और जो व्यक्ति है विष्णाराम, तो मैं आपको बता दूं ये टेंट का काम करता है। एक इनका छोटा भाई है गजू राम, जो डीजे लाइट का भी काम करता है। और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गजू राम को मैं जानता हूँ। आज से 2016 में गजू राम ने और उनके एक दो साथी और थे, उस गांव के व्यक्ति थे घेवर, उन सब ने मिलके गांव में बाबा साहब की जयंती का एक प्रोग्राम रखा था। और उस प्रोग्राम में एज ए गायक के तौर पर मुझे वहाँ बुलाया गया था। मैं वहाँ गया था, बड़ा मान सम्मान असाड़ा की टीम ने मुझे दिया था। और गजू जोगसान जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। हर साल बाबा साहब की जयंती मनाना और महापुरुषों का जो फंक्शन होता है उसे मनाना। अब मैं घटना पर आता हूँ। ये मैं उनमें परिचय दिया है गजेंद्र जोगसान का, कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि गजेंद्र जोगसान के भाई का, बड़े भाई का मर्डर हुआ है, वो व्यक्ति सामाजिक है, इसलिए मैं आपसे जिक्र खास कर रहा हूँ। साथियों, ये घटना 10 तारीख की है, जैसा कि मेरे पास में रिपोर्ट है और FIR है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी वहाँ बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 10 तारीख को रात को उनका शाम को टेंट लगा था और 10 तारीख को रात को शादी ख़त्म हो गई। और सुबह 10 तारीख को टेंट उतारने 1:30 बजे के करीब जब विष्णाराम अपना टेंट उतारने गया तो वहाँ एक व्यक्ति आता है हर्षदान करके, ये टेंट अपना उतारने गया और वहाँ एक छोटी सी बात को लेकर और झगड़ा हो जाता है। और हर्षदान एक जो उससे लड़ाई झगड़ा करता है और लड़ाई झगड़ा वो यहाँ तक बढ़ जाता है कि पैसे को लेकर, भाई तूने यहाँ टेंट लगाया, मेरा इलाका है, या तू क्यों लगाया। और इस बात को, लड़ाई झगड़े को लेकर उसने चाकुओं से गोदकर विष्णाराम की हत्या कर दी। विष्णाराम की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि एक मेघवाल जाति का व्यक्ति था, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था, इसलिए मार दिया गया। साथियों, ये जातिवाद के ही कारण ऐसा हुआ। अगर जातिवाद नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अब आप देखिए किसी औरों को देखिए कि जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो तुरंत एनकाउंटर कर देती है पुलिस। लेकिन यहाँ 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक हत्यारे का कोई अता पता नहीं है। पुलिस चाहती तो उसके परिवार को उठा के उसको बुलवा सकती थी कि कहाँ है बताओ, और दबाव में आके सब कुछ हो सकता था। लेकिन कोशिश करते हैं कि मामला कैसे बच जाए, कैसे बच सकता है। पुलिस से साम दाम दंड भेद से उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्होंने फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल से वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछा है। और भी एक्टिविस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं और भी कई न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर्स ने उस घटना को दिखाया है, अंजाम दिया है। और मैं खासकर इस बात को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जातिवाद के कारण एक नवयुवक, 38 साल का नवयुवक विष्णाराम मेघवाल, 30 साल का नवयुवक कैसे बलि चढ़ गया जातिवाद की। हालांकि दोनों बड़ा अच्छा काम करते थे और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो उनके डेकोरेशन की एडवर्टाइजमेंट देते रहते थे कि कहीं भी ज़रूरत है टेंट लगाने की तो बताइए, साउंड की ज़रूरत है तो बताइए, लाइट की ज़रूरत है तो बताइए। और घटना के अनुसार मैं बताऊं तो 10 तारीख को दोपहर के करीब 1:30 बजे वो अपना टेंट उतारने गया और इस बात को लेकर वहाँ झगड़ा होता है, चाकू से गोद दिया जाता है। उसके साथ में उसके जो और भी कुछ लोग होते हैं जो इस बात को वहाँ टेंट के साथ गए थे, उनके नाम मैं बताना चाहूँगा।
उनके नाम इस तरह से हैं कि जैसे ही चाकू मारा तो टेंट खोल रहे हीरा राम पुत्र केवल राम बीच बचाव करने जो आए, और वहीं शादी में आए हुए एक हीरा राम व मणका राम, उन्होंने बीच बचाव किया। लेकिन जब तक हर्षदान चाकू मार चुका था और जैसे ही चाकू लगे तो उसके खून की जो फव्वारें थी वो जाने लगी, तो वो वहाँ से भाग गया और मणका राम ने और इन दोनों व्यक्तियों ने उसे उठाया और अस्पताल लेकर गए। अस्पताल लेकर गए तो वहाँ अस्पताल छोटा था क्योंकि जिला अस्पताल है। उन्होंने कहा कि आप इसे जोधपुर ले जाइए। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस बुलाया गया जोधपुर जाने के लिए, एम्बुलेंस में विष्णाराम का शव रखा गया घायल को, तो पचपदरा तहसील के पास जैसे ही पहुँचे वहाँ उसकी सांसें रुक गई और उन्होंने पचपदरा के हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया और पूछा तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और फिर वो वापस आ गए और अभी सब मोर्चरी में रखा हुआ है, आंदोलन चल रहा है साथियों। और 3 दिन हो चुके हैं आंदोलन को चलते हुए। अभी तक सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने अभी तक कोई गारंटी नहीं दी है कि जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, और आगे क्या होगा क्या नहीं, इसका अभी तक शासन प्रशासन ने कोई भी व्यक्ति जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या परिवार को जिसके साथ घटना घटी है उस परिवार को कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया है। साथियों, ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी, क्यों होती रहेंगी? देश आज़ादी के बाद में हमने अमृत महोत्सव भी मना लिया है और आज़ादी के इतने साल बाद भी एक छोटी सी बात को लेकर जातिवाद के आधार पर आप ऐसी घटनाएं देख सकते हैं। साथियों, एक बात मैं जिक्र करने की बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप इस बात को देखिए, गौर फरमाइए, देखिए कि आप सोशल मीडिया से नेट पर जाकर वहाँ सर्च करेंगे, सब कुछ वहाँ मिल जाता है। ज़्यादातर हत्याओं का आंकड़ा निकाला जाए तो उसमें अगर ये देखा जाए कि किस जाति के व्यक्तियों की हत्याएँ ज़्यादा हुई हैं तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों की हत्याएँ ज़्यादा आएंगी। ओबीसी के उसके बाद में ओबीसी में आएंगी और ओबीसी में उन लोगों की आएंगी जो गरीब तबके से आते हैं, उनकी हत्याएँ। और आप देखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की हत्याएं तो बहुत शून्य के बराबर हैं, होती हैं लेकिन बहुत शून्य के बराबर हैं इनके मुकाबले। तो साथियों, ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और जैसे भी हो सकता है बहुत जल्दी ही एक धरना प्रदर्शन, अगर शासन प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है और उचित मांग को स्वीकार नहीं करता है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी कमर कस ली है और इसका जैसा भी ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके की मदद उस पीड़ित परिवार को दी जाएगी। साथियों, और आगे की घटना मैं बताऊं आपको तो गजूराम, जिनका जिक्र मैं कर रहा था, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2016 में उन्होंने प्रोग्राम कराया था, उस प्रोग्राम में मैं भी था, बड़ा मान सम्मान मुझे वहाँ दिया गया और FIR हो चुकी है जिसमें मैं आपको धारा बताता हूँ। मामला जुर्म धारा 103 BNS 2023 और इस तरीके की धाराएं SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अभी तक जो हत्यारे हैं, हत्या करने थे, ऐसा नहीं हो सकता साथियों कि हत्या अकेला व्यक्ति कर दे, क्योंकि इधर 2-3 व्यक्ति हैं, उधर हर्षदान अकेला आया और एक आदमी को मार ले। हो सकता है कि 2-4 और भी उसके साथ होंगे, तभी उसका हौसला बना और उसने चाकू जो अपनी जेब से निकाला और जो पहले से ही एक प्लान के तौर पर आया था कि आज मुझे इसको मारना है, और वो आता है, लड़ाई झगड़ा करता है और उसको चाकुओं से गोद देता है और हत्या हो जाती है। तो साथियों, ऐसा मामला कब तक होता चलेगा? इसका कारण अगर मैं देखता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ, आप इसका आपके जो भी सुझाव हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताएं, एक बार वहाँ तक देखा जाए। साथियों, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो अच्छा है, और अगर चलाने वाले लोग गलत हैं तो गलत साबित होगा। साथियों, वही है, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन कानून को चला कौन रहे हैं ये उन पर निर्भर करता है। साथियों, अगर हत्याओं के मामलों को रोका जाए तो पुलिस प्रशासन, शासन और जो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, वो उनको रोक लगा सकता है। लेकिन क्या है कि छोटे से जाति के कारण अपनी जाति के व्यक्तियों को देखकर उनकी मदद करना, उनको हेल्प करना, उन्हें बचाना, जिसके कारण आदमी को लगता है कि हत्या करने के बाद में इतना बड़ा मामला नहीं बनता है, लेकिन यह है कि कुछ दिन की सज़ा होगी, 2-4 महीने जेल में रहेंगे, उसके बाद में जमानत हो जाएगी और फिर निकल आएंगे। केस चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएंगी और कुछ नहीं होने वाला। इसी कारण आदमी की हिम्मत बढ़ती है और वो हत्या तक प्लान बना लेता है। जिस दिन, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जिस दिन जिसके परिवार में हत्या हुई है, जिसके परिवार के साथ ये घटना घटी है, उस परिवार का व्यक्ति टिट फॉर टैट का मामला अपना ले
उस दिन हत्याएं रुकने का काम हो जाएंगी। बतौर सबूत अगर मैं कहना चाहूँ, किसी शख्स का नाम लेना चाहूँ, तो फूलन देवी को मैं इसमें कह सकता हूँ। दूसरा ये है कि अगर भारत के नागरिक चाहें कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, कानून चाहे, भारत का कानून और कार्रवाई पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे, तो वो इन सब को रोक सकती है कि पुलिस उठाए और महीने में ही उसकी इंक्वायरी होके और उसको उसी का दंड मिले, फांसी की सज़ा, क्योंकि वहाँ भी हत्या हुई है, वहाँ भी जान की हानि हुई है और जान गई है, और वहाँ भी अगर फांसी की सज़ा हो तो बलात्कार जैसे जुर्म हुए और हत्या जैसे जुर्म हुए ये काफ़ी हद तक कम आ जाएंगे। तो साथियों, रिपोर्ट आपको अभी आप देख रहे हैं कि मेरे बराबर में एक रिपोर्ट है जो FIR है। इस FIR को आप पढ़िए और देखिए कि इसमें सारा वैसे जानकारी दे दी गई है, और आपको लगे इसमें सभी का नंबर है, आप भी परिवार को बात करके सांत्वना दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग भी उनको दे सकते हैं, और पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप भी अपने इलाके में धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून और गृह मंत्री को ज्ञापन दे सकते हैं, और इस तरह की शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर हो रही हत्याओं को, जो हत्याएं हो रही हैं उन पर लगाम लगाने के लिए आप गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकते हैं। क्योंकि आज एक नौजवान हमारा जो साथी है विश्नाराम, वो गया है, कल को ऐसे ही धीरे धीरे बारी आती रहेगी। जब तक कानून अपना काम सख्ती के साथ नहीं करेगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो साथियों, आज की घटना मैं जो बता रहा हूँ बड़ी दर्दनाक घटना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके कौन पालेगा, उन बच्चों की कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ, परिवार होता है, और पहले भी जो इतिहास में घटनाएं घटी हैं सभी जी रहे हैं, लेकिन जब आदमी जिंदा रहता है, परिवार का मुखिया जिंदा रहता है, तो बाकी के और जो लोग हैं वो अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, लेकिन उनके माइंड पर इतना प्रेशर नहीं होते हैं। लेकिन जब मुखिया दुनिया से चला जाता है, वो भी इस उम्र में चला जाता है, तो जो घर की महिलाएं हैं उनके पास काम का बोझ, बच्चों का बोझ इतना हो जाता है कि वो पूरा नहीं हो पाता, वो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते सही से, और शिक्षा, परिवार में, घर में उन्नति रुक जाती है, एक बाधा आ जाती है, क्योंकि महिला ही होती है, चाहे क्यों ना उसे अच्छा सशक्त बना दिया जाए, लेकिन फिर भी उसका दिल इतना कोमल होता है, इतना कठोर नहीं होता है, जिसके कारण वो अपने को असहाय महसूस करती है। तो साथियों, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने इलाके से एक ज्ञापन जरूर दें। राजस्थान की इस घटना को आपके मैं बराबर में फिर एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो FIR की कॉपी है, इस FIR कॉपी में सब कुछ है, सारा एड्रेस है। आप भी अपने यहाँ से ज्ञापन जरूर दें और पीड़ित परिवार को न्याय के लिए आप खड़े रहें, जिससे गज्जू जोगसान का साहस बना रहे। उन्होंने अपील की थी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और खैर मैं थोड़ा दूर हूँ, लेकिन अगर मेरा भी वो बना तो मैं बलोत्रा जाऊँगा और वहाँ हम भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, अपनी बात रखेंगे। ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। साथियों, एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो हौसला होता है वो समाज से होता है, और जब सामाजिक कार्यकर्ता समाज में काम करता है तो उसके साथ समाज का दायित्व बनता है कि उसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो मैं गज्जू जोगसान के परिवार के साथ खड़ा हूँ, और जैसी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बलोत्रा जाऊँगा, वहाँ हम आंदोलन में शामिल भी होंगे। बहुत सारे साथी हमारे वहाँ से पहुँचे हुए हैं। ज़्यादा ना करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप भी अपने इलाके से एक ज्ञापन जरूर राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जरूर पहुँचाएँ। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।